नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएन ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, लास्ट टाइम आपने डाइवर्स बॉक्स स्ट्रेटजी का वीडियो देखा और आज आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो तीन स्ट्रेटजीज है एक ही इंडिकेटर में। तीन स्ट्रेटजीज इन वन इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब बॉलिंजर बैंड का जो इंडिकेटर, लेकिन उसको अलग अलग स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि बॉलिंजर बैंड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग सोचते हैं कि ये जो बैंड है ना, ये अपर साइड वाला जो बैंड है वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है और नीचे जाके सपोर्ट मिलता है। तो वो वहाँ पे जाता है तो लोग सेल कर देता है, नीचे आता है तो बाई कर लेता है। तो ऐसे करते करते लोगों का लॉस होता है और जाके डीमैट लास्ट में खाली होता है और कहता है कि ये जो इंडिकेटर है ये इंडिकेटर बेकार है। जॉन बॉलिंजर जी ने जो इंडिकेटर बनाया पूरा बेकार बनाया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं जो हर एक वीडियो में कहता हूँ इंडिकेटर स्ट्रेटजी के कि इंडिकेटर को आपको हमेशा इंडिकेटर जैसे ही यूज़ करना है। उसका काम है इंडिकेट करना। किसको इंडिकेट करना? प्राइस के कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इंडिकेट कर रहा है वो चीज़ कि अभी प्राइस इधर जा रहा है, प्राइस बुलिश हो रहा है, स्टॉक बुलिश हो रहा है, बेरिश हो रहा है। तो पहले तो प्राइस जा रहा है ना, वॉल्यूम उसके साथ जा रहा है, आप लोग ट्रेड ले रहे हो, एंट्री ले रहे हो, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद ये सब हो रहा है। तो ये सब चीज़ भी उसी चक्कर में लोग भूल जाते हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि यार दो बार लॉस हो गया, चलो ठीक है, तो एक बार इसको सही ढंग से सीख लेते हैं। ये कोई नहीं समझते, ना ही कोई चाहते हैं। लोग सब चलते हैं ना, आप यूट्यूब में सर्च करके देख लो, सब चकाचौंध की दुनिया को लोग पसंद ज़्यादा है। जो चीज़ सही में आपको नॉलेज देगा, जो चीज़ आपके काम का होगा, वो चीज़ के पीछे कोई नहीं आएगा। ये तो दुनिया की कानून है। चलो, ये सब बात करके कोई फ़ायदा नहीं। जो लोग जुड़े हैं, जो लोग जानते हैं कि कुछ प्रीमियम चीज़ स्टॉक डीएनए से मिलते हैं, वो लोग ही सही साथ में रहे तो ही बल्ले बल्ले हो जाएगा। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नहीं बोलूँगा, आगे बढ़ाते हैं। तो उसके पहले एक रिक्वेस्ट आपको भी है कि वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। और एक रिक्वेस्ट और भी है, वीडियो को स्किप मत करना, चीज़ को समझना, क्योंकि बॉलिंजर बैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बैंड है जिसको समझना ज़रूरी होता है। अगर आप इसको सही ढंग से नहीं समझे तो आपका लॉस पक्का, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके लॉस का। क्योंकि ये चीज़ बहुत बार ही आपको लगेगा कि ये धोखा दे रहा है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। इसको सही ढंग से बस देखना होगा। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले चलते हैं एकदम डायरेक्टली। इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, लगा के ही देखेंगे चार्ट के ऊपर क्या है। ये औरो फार्मा का चार्ट है, बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है। कैसे लगाते हैं? ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, स्टडीज़ में जाएंगे, बॉलिंजर बैंड यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो बॉलिंजर वाला बैंड आएगा मिडिल का, इसको लगा लेंगे। कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो। तो यहाँ पे तीन लाइन आपको दिख रहा है, ऊपर वाला एक, मिडिल वाला एक, नीचे वाला एक। मिडिल वाला कुछ नहीं है, 20 मूविंग एवरेज का है, ऐसे में जिसको कहते हैं। और अपर वाला और लोअर वाला कुछ ये स्टैंडर्ड डिविएशन करके कैलकुलेशन करके इसका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड और जो लोअर बैंड है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम नहीं करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम अगर करते थे तो ये यहाँ से वापस घूम जाता, फिर से वहाँ से नीचे आ जाता, फिर से वापस घूम जाता। तो मार्केट का तो जो मूवमेंट ही तो नहीं होगा ना, मार्केट कभी ऊपर ही नहीं जाएगा और नीचे ही नहीं आएगा। तो हमेशा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही साइडवेज रहता है ना। तो ये चीज़, ये गलतफहमी पहले हटाओ कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम नहीं करता है। बस एक चीज़ को ये दर्शाता है कि ये किस एरिया से प्राइस का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के वजह से जो एक कैलकुलेशन के हिसाब से जो बैंड क्रिएट होता है, वही बैंड को ये दर्शाता है। बस ये प्राइस के पीछे बैकग्राउंड में बैंड है, ये नहीं है बैंड के बाद प्राइस है, प्राइस के बाद बैंड है। समझा? तो बैंड डिराइव हो रहा है प्राइस के ऊपर, प्राइस से डिराइव हो रहा है। तो यहाँ पे जो तीन स्ट्रेटजीज़ हैं, तीन स्ट्रेटजीज़ का
फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो है ये नोट भी कर सकते हो आप। फर्स्ट स्ट्रेटेजी होगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी। मतलब ब्रेकआउट मतलब अपर बैंड को क्रॉस करते हुए प्राइस अगर चल चल पड़े तो वो ब्रेकआउट, और नीचे लोअर बैंड को क्रॉस करके नीचे अगर चल जाए तो ब्रेकडाउन। तो ये होगा फर्स्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी। नंबर 2 होगा जो बॉलिंजर बैंड का जो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट है उस एरिया पे कैंडल स्टिक पैटर्न का जो पैटर्न स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो भी कैंडल स्टिक्स आपको सिखाया है उस कैंडल स्टिक्स के आधार पे आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर बीएमडब्ल्यू स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो वो है कैंडल और बीएमडब्ल्यू स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसलिए कैंडल स्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी का सभी पार्ट को कंप्लीट करके एक सीरीज़ पर के वो प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दिया है। दोस्तों सभी चीज़ सिक्वेंशियली धीरे धीरे हो रहा है, बस आप चीज़ को सीखो देखो। ऐसे ही इधर उधर भाग के कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप 2 लाख का भी कोर्स करके आओ, आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगा जो ये नॉलेज आपको इस चैनल में फ्री मिल रहा है। ठीक है, नंबर 3 स्ट्रेटेजी क्या होगा? नंबर 3 स्ट्रेटेजी होगा स्क्वीज़ वाला। ये सब लोग जानते हैं स्क्वीज़ वाला स्ट्रेटेजी, लगभग जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो। तो स्क्वीज़ वाला में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको भी समझना है क्या है उसमें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हमारा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी बॉलिंजर बैंड के हिसाब से। देखो बॉलिंजर बैंड में 2 चीज़ में आप काम कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी में, जो ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन में क्या होगा, एक जो रेंज होगा आपके आंखों के सामने, जो भी रेंज होगा बॉलिंजर बैंड का एक रेंज, उस रेंज को अगर ब्रेक डाउन कर दे तो उसके नीचे आपका सेल है यहाँ पे। अगर ब्रेक आउट होता है तो उसके ऊपर बाई होता है। ऐसा नहीं है कि ये नीचे आ गया मतलब ये यहाँ से रिवर्स जाएगा। अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो जो रेंज है उस रेंज को ब्रेक डाउन कर देता है, वो लगातार बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को ब्रेक करते करते नीचे आ जाएगा। और कब तक रुकेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है, ना कि बॉलिंजर साहब ने इसको नाप पाया है कि ये कहाँ तक जाके रुकेगा। कोई ऐसा इंडिकेटर दुनिया में है ही नहीं जो इस चीज़ को नाप सके। ठीक है, आपको सब कुछ अपने प्रैक्टिस के साथ एंड एक्सपीरियंस के साथ ही देखना होता है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट का भी एक देखो सिस्टम है। ये ब्रेक डाउन होके ऐसे आ रहा था तो यहाँ पे बैंड ऐसे घुमा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रेंज ब्रेकआउट हो रहा है उस रेंज, क्या वो रेंज बड़ा हो चुका है? अगर रेंज बड़ा हो रहा है तो उस रेंज में ना घुसना ही ठीक रहेगा। रेंज छोटा होना चाहिए। जब घूम रहा है या फिर आपका एंट्री हो रहा है, वहाँ से स्टॉप लॉस कितनी दूर है ये भी देखना है। देखो हमेशा यही मैं बार बार कहता हूँ कि ब्रेकआउट भी फॉल्स होता है। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड से ब्रेकआउट देखोगे तो ये इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि अपर बैंड को टच करते ही वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर भी जा सकते हैं। वो भी चार्ट दिखाएंगे। देखो यहाँ पे भी ये अपर बैंड को टच करते 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 ऊपर ही तो आ गए ना। तो यहाँ पे लोग अगर शॉर्ट करते तो वो कितने बुरी तरह से फंसते। क्लियर? तो ब्रेकआउट बैंड में आपको यही देखना है कि रेंज ठीक ठाक होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है लेकिन इसका रेंज देखो आप, इतना होगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे जब ये हुआ, ये ऐसे ये था, ये स्ट्रेट नहीं था, हॉरिजॉन्टल नहीं था। तो इस वाले एरिया में जब था तब आपका स्टॉप लॉस ये वाले एरिया था, और उसके बाद ये वाला एरिया हो गया तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया। ऐसा नहीं है कि आपका अपर बैंड आपका स्टॉप लॉस है, नहीं, आपका जो रेंज है उस रेंज का, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि ये पीछे का है। बॉलिंजर बैंड इज बैकग्राउंड, मतलब ये डिराइव हो रहा है प्राइस से, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, प्राइस को, बैंड को नहीं। बैंड आपको सिर्फ एक हेल्प कर रहा है कि ये हो सकता है, जैसे आसमान में बादल अगर घूम रहा है तो बारिश हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज ही हो सकता है 4 दिन बाद हो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट में भी देखो वही स्टार फार्मा का जो चार्ट है, यहाँ पे देखो वही चीज़, ये जो रेंज का ब्रेकआउट हुआ है उसके ऊपर देखो छोटा सा स्टॉप लॉस धराशायी हो गया मार्केट में, ये जो प्राइस है इसका। इसके बाद यहाँ पे भी देखो देखो ये स्क्वीज़ में भी आएगा, बाद में देखेंगे। इसका जो रेंज ब्रेकआउट हुआ और रेंज ब्रेकआउट होने के बाद बॉलिंजर बैंड को टच करते फिर से एक बार नीचे आया,
फिर जाके ऊपर चला गया। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये 1 डे का चार्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप अगर इसको इंट्राडे में अप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, 15 मिनट अप्लाई करना, थोड़ा सा पोजिशनल भी करना चाहते हो 1 डे में कर सकते हो, 1 आवर में भी कर सकते हो मिनिमम। उसके नीचे पोजिशनल के लिए मत जाना, ये आपको थोड़ा सा पेन भी दे सकता है इसलिए। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ ब्रेकआउट रेंज का हो रहा है, हम लोग बस रेंज ब्रेकआउट देख रहे हैं, उसके साथ बॉलिंजर बैंड का थोड़ा सा हेल्प ले रहा है कि यहाँ पे अपर बेंच टूट रहा है कि अच्छे कैंडल से। एक बात और ये चीज़ बताना था कि अच्छे कैंडल से मतलब एक बुलिश कैंडल या फिर एक बेयरिश कैंडल विद वॉल्यूम भी आप फॉलो कर सकते हो कि यहाँ पे नीचे वॉल्यूम भी अच्छा है, वो भी फॉलो कर सकते हो। तो आपका क्या हुआ, वो रेंज ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने का 90% चांसेस रहता है। ऐसा नहीं है कि 100% वो फेल सक्सेस ही होगा, कभी कभी फेल भी करता है, वो भी आपको प्रैक्टिस के साथ देखना पड़ेगा। नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट में देखो यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे अ, इसका जो रेंज है ये कैसा रेंज बनाया था, ये थोड़ा सा टिल्टेड रेंज बनाया था। इस टिल्टेड रेंज को बंद काटने के बाद देखो यहाँ पे कटा, अच्छे कैंडल बिग बुलिश कैंडल से कटा और उसके बाद मार्केट ऊपर ही चला। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है, यहाँ पे ऐसे ऐसे इसका रेंज था, ऐसे रेंज को कटा और बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद फिर से धराशायी हो गया, अभी एक रेंज में फंसे हैं। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट वाला क्या कैसे काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बॉलिंजर बैंड ऐसे ऐसे करके ऐसे ब्रेकआउट दे, ऐसा नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सब चीज़ आपको देख के समझना पड़ेगा और इसीलिए ये सब अलग अलग से चार्ट आपको दिखा रहा है। अभी नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी 2, उसमें चलते हैं। स्ट्रेटजी 2 क्या बोलते हैं, कैंडल स्टिक। देखो याद है ये ग्लेनमार्क का चार्ट है, कुछ दिन पहले ग्लेनमार्क का जो मैं टेलीग्राम चैनल है उसमें दिया था, 491 में एक बाई दिया था, याद है? तब जाके ये कैंडल बना था, ये वाला कैंडल उस दिन। उसके बाद नेक्स्ट डे में मैं बाई दिया था, 491 बाई दिया था और उसका देखो ये लगभग अपर बैंड में आया 530, लगभग 40, मतलब 8% का मूवमेंट कुछ ही दिनों के अंदर आपको पोजिशनल में मिल गया। उसका स्क्रीनशॉट भी ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया गया है, टेलीग्राम चैनल से जो जुड़े हैं उसको पता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे राइजिंग सन बना था, कहाँ पे बना था, लोअर बॉलिंजर बैंड पे बना था। तो सेकंड स्ट्रेटेजी यही है कि लोअर बॉलिंजर बैंड पे या फिर अपर बॉलिंजर बैंड पे कोई रिवर्सल कुछ बने तो उसके हाई के ऊपर आपको एंट्री लेना है, नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ठीक उसी तरह देखो यहाँ पे डोजी बना अपर बॉलिंजर बैंड के पास, नीचे का नीचे से सेल, ऊपर स्टॉप लॉस, तो उसके बाद भी धराशायी हो गया। इसमें भी ट्रेडिंग किए थे हम लोग, लगभग कितने रेंज में किए थे। तो यहाँ पे ये घूम गया मार्केट और स्टॉप लॉस हो गया, मुझे उम्मीद था कि वहाँ से ही घूमेगा, लेकिन वो उस दिन उसके बाद स्टॉप लॉस हो गया था। फिर से जब ये बनाया था तब जाके फिर से हम लोग एंट्री किए थे और उसके बाद उसमें सक्सेसफुल हो गए। स्टॉप लॉस भी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एनालिसिस सही हो सकता है लेकिन स्टॉप लॉस आने के बाद वो घूम जाएगा, है ना? तो यहाँ पे देखो वही प्राइस फिर से जाने की कोशिश, और मुझे उम्मीद है कि इस रेंज को काटेगा बहुत जल्द, काटने के बाद ये ऊपर जाएगा। फार्मा में अभी रैली स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए ये सब ऐसे ही सबको पीट पीट के मार रहा है। तो जैसे ही वो आ जाएगा ये काट के ऊपर चला जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। तो यहाँ पे वो है कैंडल स्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी, इसलिए आपको पहले ही सिखा दिया। और यहाँ पे देखो और एक चीज़ भी मैं दिखाना चाहता हूँ, लोअर बॉलिंजर बैंड के पास क्या हुआ था, देखो यहाँ पे एक डब्लू हुआ था और लोअर बॉलिंजर बैंड के पास जो डब्लू हुआ उसके हाई के ऊपर आपने बाई किया, नीचे का स्टॉप लॉस, पोजिशनल 1 डे ट्रेडिंग, आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता था अगर आप इस चीज़ को जानते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो एक ही चीज़ बॉलिंजर बैंड पे आप यूट्यूब में कई सारे वीडियोस है, आप किसी से सुने हुए हो, किसी क्लास में सीखे हो, ऐसे नहीं सीखे होंगे सिंपल डिफरेंट तरीके से। इस चीज़ का गलत इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इस सिर्फ इसका नहीं, कोई भी स्ट्रेटेजी का हो, कोई भी इंडिकेटर स्ट्रेटेजीज का हो, उसी का प्रॉब्लम वही है कि लोग जैसे क्रॉस ओवर होते हैं, 200 लाइन होते हैं, 200 आते ही लोग बाई कर लेते हैं, ऐसा बहुत सारे है। वो सपोर्ट है लेकिन वो सपोर्ट को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है वो भी तो आपको देखना है। वो एक्सपीरियंस की बात है, जो टेस्ट है, जो
एक कुक करता है ना, कुक कुक का सबसे बड़ी रोल है ये कि वो जो मिक्स करेगा, जो टेस्ट करेगा, उसके ऊपर उसका ध्यान रहना चाहिए। अगर वो गलत हो गया तो टोटल खाना ही बिगड़ जाएगा, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। नेक्स्ट चार्ट ये मैं बात कर रहा था कि अपर बॉलिंजर बैंड को करते करते कैसे कहाँ से कहाँ आ गया। तो इसके चक्कर में अगर रहोगे कि अपर बॉलिंजर आ गया तो रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस में आपका नीचे आ जाएगा, फिर से फंसोगे, फिर से जाएगा, फिर से फंसोगे। तो ऐसे तो ट्रेड नहीं होगा ना। चीज़ को सही ढंग से करना होगा, ऐसे ही घूमने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपको जो बताया था, स्क्विज स्ट्रेटेजी या फिर नैरो बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी। अभी इसमें क्या डिफरेंट है? स्क्विज का कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं होता है। स्क्वीज मतलब जो आपके बाजू वाले लेफ्ट साइड में जो बैंड है उससे स्क्वीज होना चाहिए, बस। ऐसा नहीं है फिर भी कि स्क्वीज का रेंज ऐसा इतना मोटा हो। स्क्वीज भी होना चाहिए, पहले का ये था तो अभी ये है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। स्क्वीज एटलीस्ट आपके जैसे सीपीआर के स्ट्रेटजीज में मैं बताया था कि नैरो सीपीआर क्या होना चाहिए कि आपके आँखों में, आँखों के सामने वो नैरो लगे। ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन का ये था तो आज भी ये है तो ये नैरो हो गया। ये नहीं है, ये नैरो होता है जो आपके खुली आंखों से दिख जाए तो वो नैरो है। तो ये आपके आंखों के सामने दिख रहा है कि ये नैरो है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये कितना लंबा होगा, इसका कोई परफेक्ट कोई डेफिनेशन के तौर पे नहीं है और ना ही कोई पैरामीटर है। ये छोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें ब्रेकआउट ज़बरदस्त होना चाहिए, बस। ब्रेकआउट अगर ठीक ठाक ना हो तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा ब्रेकआउट। तो यहाँ पे देखो वही बात कि नैरो बॉलिंजर बैंड आपके आंखों के सामने दिख रहा है और कई दिनों से ये हो रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट ऐसा दिया। वेंकीस का चार्ट है, देखो लगभग यहाँ पे दो चीज़ भी एक साथ मैच हो गया। एक तो आपका देखो रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, सेकंड हो रहा है इसका नैरो बॉलिंजर बैंड के अंदर। तो दो स्ट्रेटेजी बॉलिंजर बैंड के एक साथ मैच हो रहा है तो सोने पे सुहागा तो होगा ही। तो 1700 से 3700, 2000 पॉइंट, लगभग 100% से ज़्यादा। तो ये होता है पावर। नेक्स्ट चार्ट और दिखा लेते। देखो छोटा, मैं बोल रहा था ना छोटा अगर नैरो हो तो कैसे होता है, छोटा स्क्वीज हो। देखो इसका हैंडल देखो छोटा है तो फिर भी ये ब्रेकआउट ज़बरदस्त हुआ है। इसलिए हुआ है कि इसका कोई पैरामीटर नहीं होता। अगर आपके पास वो पैरामीटर होता तो सब कुछ इजी हो जाता ना। तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ देखना होता है। यहाँ पे प्राइस कितना था, लगभग 540 और ये लगभग 725-30 पे गया था। यहाँ पे एक बार हम लोग ट्रेड भी किए थे, मुझे याद है। अगर आप टेलीग्राम से कई महीने पहले इस एरिया पे, अगर आप जो इसका जो टाइम है जुलाई, उस टाइम पे अगर टेलीग्राम पे थे तो आपको पता होगा कि ये जो एयरटेल है इसका भी मैं शेयर किया था टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत प्रॉफिट किए थे। हालांकि इतना देर नहीं रहे थे क्योंकि हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग था, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता तो वो बहुत जो लोग उसमें रहे थे तो वो पे प्रॉफिट कमाया है। अभी तक वो प्रॉफिट में तो है ही। तो पोजीशनल शॉर्ट टर्म ये तो आपके कैटेगरी के हिसाब से होता है। आपके जितनी भूख है उतने हिसाब से आपको खाना चाहिए, तो वो तो चीज़ है ही। तो दोस्तों ये स्क्वीज़ है, इसके बारे में जो बता दिया ये पैरामीटर के हिसाब से होता है और बाकी दो स्ट्रेटेजी तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये सब चीज़ को मिला के होता है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड बहुत ही खास एक इंडिकेटर है जिसका यूज़ अगर आप करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसको सही ढंग से यूज़ करना होगा। आपको थोड़ा सा आई सेट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा। देखो यहाँ पे भी वही हुआ, देखो लोअर पार्ट के बॉलिंजर बैंड में क्या हुआ, सेकंड स्ट्रेटेजी आ गई जो ये देखो एक हैमर बन गया, उसके ऊपर देखो मार्केट फिर से घूम गया आपके आंखों के सामने। तो रिसेंट प्राइस एक्शन है ना। तो यहाँ पे प्राइस कितना था, 660, स्टॉप लॉस था नीचे का 640 के पास, 40-45। तो यहाँ से 60 से आया अपर बॉलिंजर बैंड 710। तो 50 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स मतलब लगभग इसका हो जाएगा
7 to 8%। तो इतना आसान है। देखो यहाँ पे भी वही हुआ, उल्टा हैमर बन गया। तो इतना ही आसान है, लेकिन आप लोग करोगे उल्टा, तो उल्टे करने से तो काम भी उल्टा ही होगा और प्रॉफिट भी उल्टा ही जाएगा, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये चीज़ को ध्यान में रखो, बार बार इस वीडियो को देखो, कहाँ कहाँ मैंने इम्पोर्टेंस दिया है, कहाँ कहाँ मैंने जोर दिया है, उस चीज़ को ध्यान में रखो, नोट करो, प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत है कमेंट ज़रूर करो कमेंट सेक्शन में, और ताकि जो मेरा रिप्लाई होगा उस रिप्लाई को सब लोग देख पाए, वो आपके फ्रेंड्स है, वो फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले पाए। सब कुछ आपके आंखों के सामने ही है। एक तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि स्टॉक डीएनए की टोटल टीम कर रहा है कि आप लोग थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस सीख के प्रॉफिट कर पाओ, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी हो पाए। और क्या कहना है, आप तो सब कुछ जानते हो कि कैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ इस प्रीमियम चीज़ को सब आपके सामने शेयर करने की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेल आइकन को प्रेस करके।